हेलो गाइस, नहीं बोलूँगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है और ये है मेरा फर्स्ट वीडियो जो कि मैं बना रहा हूँ किस टॉपिक पर कि मैं दिल्ली से बॉम्बे जा रहा हूँ एक नई शुरुआत करने के लिए, जिसके लिए लोग गाँव से जाते हैं, बहुत जगह से जाते हैं आर्टिस्ट बनने के लिए। हालाँकि मैं आर्टिस्ट हूँ और मैंने दिल्ली में काफ़ी सारा अच्छा-अच्छा काम भी किया है और मेरे पास क्या है अभी, मैं वीडियोस बनाने के लिए क्या लेके जा रहा हूँ। हालाँकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाऊँगा, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। एक माइंड आया कि यार चलो स्ट्रगल तो हम करते रहेंगे, लेकिन फिर भी यूट्यूब के लिए अपनी वीडियो बनाते रहते हैं। तो मैं अभी क्या लेकर जा रहा हूँ, मैं लेकर जा रहा हूँ अपना ये, पहले तो ये डिजिटेक 102। हाँ, पुराना हो चुका है, मैंने यूज़ नहीं किया है। जब से लेकर आया था ऐसे कैसे रखा था, ये नया बाइक है। तो मेरे पास ये है डिजिटेक का 102 का मॉडल। और दूसरा मैंने एक चीज़ और खरीदी है अभी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो है ये। जी हाँ, मैं इसी फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ। ये मैंने परचेज़ किया है अभी। इस फ़ोन से मैं अब सारी ही वीडियो बनाऊँगा। और आज है फ्राइडे, सो नए साल की शुरुआत 2026। उससे पहले मैं बॉम्बे पहुंचकर अपना नया साल वहाँ बनाना चाहता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जब पुराना साल जाता है और नया साल आता है तो वो बहुत कुछ नया लेकर के आता है। मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में क्या नया है, क्या पुराना है, क्या नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे जाना होगा, अपनी किस्मत आजमानी होगी। तो मेरा ये सफ़र है दिल्ली से बॉम्बे, बांद्रा स्टेशन का। सो अभी आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको पूरा सफ़र दिखाता हूँ दिल्ली से बॉम्बे में कैसे जाता हूँ। और हाँ, इसमें मैंने एक चैलेंज और रखा, वो मैं आपको बताना भूल गया। वो है 500 रुपीज़। जी हाँ, मैं 500 रुपीज़ के अंदर दिल्ली से बदरपुर बॉर्डर, दिल्ली से बांद्रा जा रहा हूँ। बांद्रा में भी आगे जाना है, उसमें मुझे पूरा सफ़र करना है, ट्रेन का खाना पीना, किराया सब कुछ करना है। सिर्फ 500 रुपये में ये चैलेंज है मेरे लिए, और ये मैं कैसे पूरा करता हूँ ये सब देखते रहिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। सो मैं निकल चुका हूँ अभी रेडी होकर नमाज के लिए। मैंने ये टोपी कुर्ता, ये नमाज के कपड़े पहन लिए हैं, क्योंकि आज जुमा है। तो मैं एक मुसलमान हूँ, तो मुसलमान होने के नाते मुझे नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर जुमा की, क्योंकि जुमा जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हम मुस्लिम लोगों के लिए। तो नमाज के बाद मैं अपने बैग पैक करूँगा, बैग पैक करके फिर मैं स्टेशन के लिए निकलूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं आगे की वीडियो। ओके। तो मैं नमाज़ पढ़ने आया हूँ अपने घर की पास वाली मस्जिद में, और देखिए माशाल्लाह से कितनी भीड़ है यहाँ पर। और ये पूरी मस्जिद ऊपर से नीचे तक खचाखच भरी रहती है नमाजियों से। ये 4 फ्लोर की मस्जिद है माशाल्लाह, 3 या 4 फ्लोर की मस्जिद है। इसके बराबर में कब्रिस्तान भी है। और अभी नमाजी आ रहे हैं यहाँ पर नमाज के लिए। आज फ्राइडे है, तो हर मुसलमान फ्राइडे की नमाज़ ज़रूर पढ़ता है। और आप कोई अच्छा काम शुरू करने जा रहे हो तो जिस भी खुदा को आप मानते हो उसका नाम लो और आगे चल जाओ। वैसे खुदा तो एक ही है। और बाकी नमाज के बाद मैं शाम को अपना बैग पैक करके निकल गया, 2 बैग लेकर, एक पीछे और एक आगे। ये भैया पूछे थे भाई क्या ले जा रहे हो, कहीं सप्लाई अप्लाई करने तो नहीं जा रहे हो कुछ? मैंने कहा हाँ भैया मैं ले जा रहा हूँ इसमें देसी शराब, और जा कर के सप्लाई करूँगा। भैया भी मजाक कर रहे थे तो मैंने भी थोड़ा सा मजाक कर दिया, क्योंकि भाई ऐसे ही लोग हैं दिल्ली में। उसके बाद मैंने भैया को दिए 100 रुपये, जिसमें से भैया ने 10 रुपये काट के मुझे 90 रुपये वापस करे। और फिर मैं निकल गया अपने मेट्रो स्टेशन की तरफ। बदरपुर मेट्रो स्टेशन, ये फ्लाईओवर है, मतलब अंडरपास बोलते हैं इसको। और यहाँ से निकल के मैं जा रहा हूँ सीधा बदरपुर बॉर्डर मेट्रो स्टेशन की तरफ। हालांकि अगर मैं अपने घर से थोड़ा शॉर्टकट मारता तो वहाँ से थोड़ा लंबा पड़ता, लेकिन मैं पैदल पहुँच जाता, पास नहीं था। लेकिन मैंने ऑटो लिया क्योंकि जल्दी पहुंच जाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि ट्रेन का टाइम भी होने वाला था और मुझे लगा था कहीं ट्रेन मिस ना हो जाए। और ये देखिए, ये है हमारा यहाँ का बदरपुर बॉर्डर मेट्रो स्टेशन। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बदरपुर बॉर्डर मेट्रो स्टेशन, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद मैं एलिवेटर से सीधा ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जो कि मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए आप, कितना प्यारा लग रहा है हमारा बदरपुर बॉर्डर। ये जो इंसिडेंट जो हुआ है वो ये हुआ है कि सामने देखिए चेकिंग वाले खड़े हैं ना, तो इन्होंने क्या किया था, ये जो वीडियो थी मेरी, ये मैंने यहाँ पे 2 बैग रखे अपने, किए और एक ये मैंने जब वीडियो बना रहा था तो इन्होंने ये डिलीट करवाई थी, कह डिलीट कर, मैंने डिलीट कर दी, कोई बात नहीं। फिर मैंने इसको रिकवर कर लिया था। उसके बाद मैंने टोकन लिया 54 रुपये का, जो कि था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का। इसको लेके मैं निकल गया, और मुझे 2 जगह से मेट्रो चेंज करनी थी। एक्चुअली 2 नंबर गेट से मुझे जाना था पहले तुम्हारे केंद्रीय सचिवालय, जिसको बोलते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। और किस्मत अच्छी थी तो यहाँ पर मेट्रो मुझे बिल्कुल खाली मिल गई, तो मैं अपनी सीट रख के बैठ गया। 2 बैग अपने सामने रख दिए। यही 2 बैग है, वो बहुत भारी से मेरे काम का सामान है, और इसमें मेरे कपड़े वगैरह हैं, और इसमें दोनों बैग लेके निकला हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर मैं उतरा हूँ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, यहाँ मेट्रो खुली और मैं यहाँ से बाहर निकला।
और मुझे अब यहाँ से चेंज करके जाना है सीधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ से चेंज करने जा रहा हूँ। ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म है यमुना बदली की ओर। तो 2 नंबर पे मैं वेट कर रहा हूँ अपनी मेट्रो का केंद्र सचिवालय से। और मैं नई दिल्ली जब पहुँचता हूँ, नई दिल्ली पहुँच करके सीधा मैं अपना टोकन निकालता हूँ और एग्ज़िट करता हूँ। ये देखिए ये टोकन है 54 रुपये का। यहाँ से मैं एग्ज़िट करता हूँ और यहाँ पे देखिए सामने रास्ता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, उस साइड में कुछ और है। तो मैं सीधा इधर निकल गया। यहाँ से ये देखिए जगह जगह पे लिखा हुआ है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पैदल के लिए। तो भाई यहाँ पे जब मैं ऊपर जाता हूँ और मैं देखता हूँ, भाई साहब आप यकीन मानिए कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी ना, इतनी लंबी लाइन भाई मैं बता भी नहीं सकता आपको। ये बहुत लंबी लाइन लगी, बहुत पब्लिक थी यार। हालांकि मैं ट्रेन का सफर ज़्यादा करता नहीं, बहुत लंबी लाइन थी। उसके बाद जब मैं लाइन पर्सनल सेक्रेटरी के अपने रेलवे स्टेशन पर आया, यहाँ पर मैंने वेट किया अपनी ट्रेन का। मेरी ट्रेन जस्ट आने वाली थी और देखिए ये मेरी ट्रेन का नंबर 1247-2। उसके बाद मेरी ट्रेन आ गई है। मेरा जो बोगी है वो है S5। ठीक है, अब मैं अपनी बोगी ढूंढूंगा। ये मुझे अपनी बोगी मिल गई, ऊपर मुझे पूरी की पूरी स्लीपर मिल गई है। अब यहीं पर लेट कर मैं पूरा सफ़र तय करूँगा। अब पूरा सफ़र तय करके आ गया हूँ बोरीवली और मुझे जाना है बांद्रा। बोरीवली में जब आया हूँ यहाँ पे मैंने बॉम्बे देखा और पता है रास्ते में बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा ही ठंड थी। लेकिन यहाँ आती सारी ठंड गायब हो गई। तो भाई अभी आप नज़ारे के मज़े लीजिए और मैं आपको मिलता हूँ सीधा अपने स्टेशन पर उतर कर। तो भाई मैं पहुंच चुका हूं अपने बांद्रा टर्मिनल्स। तो अभी यहाँ से मैं रैपिडो लूँगा और अपनी लोकेशन पे जाऊँगा और पहुँच चुका मैं बॉम्बे और मैं बताता हूँ आगे की बात। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूँ बॉम्बे में और अब आपको हिसाब लगाना है कि मेरे कितने पैसे खर्च हुए। तो मैं आपको हिसाब जुड़वा देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक रिक्शा लिया जो कि था बदरपुर बॉर्डर से प्रहलादपुर से मेट्रो तक का, बदरपुर बॉर्डर तक का, जिसकी कॉस्ट थी 10 रुपये। उसके बाद मैंने एक टोकन लिया जो कि था 54 रुपये का, 54 रुपीज़ का, जो कि था बदरपुर बॉर्डर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का। रेलवे स्टेशन पे जा करके मैंने क्या लिया, मैंने लिया भाई सबसे पहले अपने खाने के लिए खाना, जिसकी कॉस्ट थी 150 रुपये। रेलवे का खाना, हाँ, हालांकि वो टेस्टी नहीं था लेकिन ठीक है, काम चल जाता है। उसके बाद फिर मैंने एक चाउमीन ली जिसकी कॉस्ट थी 50 रुपये। उसके बाद फिर मैंने केले लिए जिसकी कॉस्ट थी 30 रुपये। मैंने एक सिगरेट ली जिसकी कॉस्ट थी 10 रुपये। उसके बाद फिर मैंने यहाँ आने के बाद रैपिडो करी, जहाँ बॉम्बे में मैं स्टेशन पर उतरा था, वहाँ से यहाँ तक के लिए उन्होंने 46 रुपये, 46 रुपीज़। तो टोटल आपको करके बताना है कितने रुपए, कमेंट में बता दो फटाफट कितने रुपए हुए टोटल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।